आचार्यों की विवक्षाओं को समझना बहुत कठिन होता है। प्रसंग के अनुरूप जो बात कहते हैं वह बात केवल प्रसंग के लिए ही लागू होता है, हमेशा के लिए नहीं लागू होता। पात्र को सामने रखते हुए उपदेश देते हैं और पात्र में यदि अंतर आ जाता है तो उपदेश में भी अंतर आता है। कर्मों से बचने के लिए, कर्मबंध से बचने के लिए और बंधा हुआ जो कर्म है जब वह उदय में आता है उस कर्म से भी बचने के लिए उपाय बताते हैं कि 9 कर्म से बचना चाहिए। ये उपदेश किसको दिया जा रहा है? जिसके अंदर प्रौढ़ता नहीं है, प्रारंभिक साधक है, उसके लिए सुरक्षा की बड़ी आवश्यकता होती है। छोटा सा पौधा है, उसकी रक्षा आप करते हैं, किंतु जब वह छोटा सा पौधा कालांतर में जाकर के एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है, फिर उसको उसकी सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी प्रकार 9 कर्म से बचने के लिए इसलिए कहा है, कर्मों की उदीरना उसके माध्यम से हो सकती है और जिसके अंदर उदय को ही बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रखता है तो वह उदीरना से बच नहीं पाएगा। इसलिए उसकी रक्षा आवश्यक है। छोटा सा बालक है, अभी वह चलने के लिए सामर्थ्य उसके अंदर नहीं है, वह खिसकता खिसकता जा रहा है। पैर तो है लेकिन पैरों में चलने की क्षमता अभी आई नहीं। तो वह खिसकता खिसकता वह आंगन में पहुंचा है। संभव है आंगन में एक कुआं है, तो अब माँ क्या करेगी? बचाएगी, बचाना आवश्यक है। इसलिए शिष्यों के प्रति अनुग्रह करने वाले गुरु हुआ करते हैं। इसलिए समय समय पर उनका उपदेश उन पात्रों को सामने रख कर के ही वो विषय देते रहते हैं। इसलिए कर्मों की उदीरना अथवा कर्म बंध जिन निमित्तों से होता है, उन निमित्तों से बचना अनिवार्य सिद्ध होता है। हालांकि उन निमित्तों से बचने वाला जो साधक है वह कमजोर साधक माना जाता है। नहीं समझे? और जो बलजोर होता है उसके लिए बचने का उपदेश नहीं। भयंकर उपसर्ग को भी सहन करने की क्षमता जिसके अंदर है, उसके लिए कोई भी वातावरण मिले उसके लिए वह उसमें अडिग रहता है। उसको किसी भी प्रकार से भय नहीं लगता है। श्रद्धान अलग विषय है, किंतु भिन्न भिन्न विपरीत वस्तुओं से यदि वह भयभीत होता है तो उसके लिए सर्वप्रथम उसकी रक्षा के अपेक्षा से अनुकूल वातावरण में रहने का उपदेश भी दिया है। सहनन का अभाव होने के कारण
ये सब प्रबंध आवश्यक हो रहा है। सहनन मिलने के उपरांत भी वह कार्य कर ले, ये कोई अनिवार्य नहीं है। बिना सहनन के नहीं हो सकता, ये अलग विषय है, किंतु सहनन मिलने के उपरांत भी उसका सदुपयोग कर ले, ये भी कोई अनिवार्यता नहीं है। क्योंकि ये सारे सामग्री ये बहिरंग सामग्री हैं। भीतर का यदि भाव उज्जवल है तो वो सहनन आदि उसके लिए और वरदान सिद्ध होते हैं। उत्तम सहनन ये बहिरंग साधन है कि अंतरंग, हम पूछना चाहेंगे। बहिरंग है ना, क्योंकि बाहर के भी व्यक्ति आए हैं विद्वान लोग, तो उनसे पूछ लिया जाए। बीच में ये उपदेश को भी हम चर्चा का भी रूप दे सकते हैं, क्योंकि अलग से चर्चा करने के लिए और समय देना पड़ेगा। इस अपेक्षा से उपदेश को भी प्रसंग के अनुरूप चर्चा का रूप दे सकते हैं। तो ये सहनन आदि जो भी कार्य को संपादित करने के लिए साधन के रूप में लिया है, किंतु यह साधन बहिरंग है क्या अंतरंग है, तो बहिरंग साधन कहा। और बहिरंग साधन प्रेरक नहीं हो सकता। उत्तम सहनन होने के उपरांत भी उसके माध्यम से अधोगति का पात्र बन रहा है, और उसी उत्तम सहनन के माध्यम से सद्गति का पात्र बन रहा है, यहाँ तक कि वह मोक्ष को प्राप्त करता है। तो दोनों तरफ वह निमित्त अपना कार्य कर रहा है, किंतु विपरीत फल क्यों दे रहा है? उत्तम सहनन अर्थात प्रथम सहनन पुण्य प्रकृति है क्या पाप? पुण्य प्रकृति है। तो पुण्य प्रकृति से विकास ही होना चाहिए ना, पाप प्रकृति से तो विनाश होना चाहिए। अरे जो अंतिम सहनन है उसके माध्यम से भी लाभ हो रहा है। सप्तम गुणस्थान में अंतिम सहनन का भी उदय बताया है, और इधर उत्तम सहनन का उदय होते हुए भी उसका दुरुपयोग करने के कारण उसका पतन हो रहा है। इसलिए ये बहिरंग जितने भी निमित्त हैं उसका सदुपयोग करने वाले के ऊपर निर्धारित है। इसलिए अपने को पुण्य कर्म का जो उदय होता है वह बिना पुरुषार्थ के नहीं होता है, क्योंकि बंद किए बिना उसका उदय संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से पुण्य कर्म का जो अर्जन किया है वह पवित्र परिणामों के द्वारा शुभ परिणामों के फलस्वरूप किया है। अब जब उसका द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के जब उदय आता है, उस समय यदि उसके परिणाम संतुलित हो तो उसका सदुपयोग उसके द्वारा हो सकता है। शरीर निरोग है, सहनन भी है, अच्छा बलवान शरीर है, लेकिन वह बलवान शरीर मोक्ष मार्ग में सहायक हो अनिवार्य थोड़ी है। क्योंकि हम मोक्ष पुरुषार्थ करना चाहें तब वह शरीर आपके लिए सहयोग प्रदान कर सकता है, इतना ही इसका अर्थ है। सहयोग का अर्थ उपकार कहा है। शरीर वांग मनः प्राणा पाना पुद्गलानाम, इस प्रकार तत्व सूत्र में पुद्गल द्रव्य के प्रसंग में सहयोग की दृष्टि से ये सूत्र आया है। शरीर यह भी सहयोग प्रदान कर रहा है आपकी साधना के लिए। वांग अर्थात वचन, मन, ये सारे सहयोग पुद्गल के द्वारा जीव के ऊपर हो रहा है। उपकार का अर्थ इतना ही, वह उपकार करके कुछ आनंद का अनुभव कर रहा है पुद्गल द्रव्य, ऐसा नहीं। उपकार का अर्थ सहयोग प्रदान करता है। हम लेना चाहें तब की बात है, हम नहीं लेना चाहें तो वो पुद्गल क्या कर सकता है? बलवान शरीर है, रहे आओ,
है, दूसरे को पछाड़ने के लिए वह निमित्त बन सकता है, क्योंकि दूसरे को पछाड़ने का भाव यदि अंदर आया है तो उस बलिष्ठ जो शरीर है उसका उपयोग वह दूसरे को परास्त करने में वह उसका उपयोग कर जाता है। किंतु उसका उपयोग यदि कर्मों को समाप्त करने के लिए करता है तो वह धीर सहनन उत्तम सहनन उसके लिए लाभप्रद माना है। इसीलिए पुण्य अर्थात पवित्र भाव शुभ योग उसके माध्यम से पुण्य का अर्जन तो करता है। उदय आने के उपरांत यदि वह गाफिल होता है, उन साधनों का उपयोग यदि सांसारिक क्षेत्र में यदि उपयोग करना चाहता है करता है तो उसका निश्चित रूप से पतन है। इसलिए ये बहिरंग जो निमित्त हैं, ये दोनों बहिरंग निमित्त उत्थान के लिए भी कारण और पतन के लिए भी कारण, ऐसा दोनों तरफ क्यों हो रहा है? ये अंतरंग कारण के कारण ही इस प्रकार की परिणति बन रही है। तो इसीलिए ये जो कुछ भी सामग्री आपको मिली है मोक्ष मार्ग संबंधी, उसका उपयोग हमें अच्छे ढंग से करना है। नहीं है तो बहिरंग निमित्त अनेक बार मिल चुके हैं, उसके माध्यम से संपादन किसका किया है? मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वह सारे साधन तो माने गए हैं, किंतु उसका उपयोग करें तब की बात है। इसलिए वह बहिरंग अर्थात बिल्कुल पृथक है। परिणाम यदि हैं तो वह उसके लिए सहयोग देगा, नहीं है तो उसका कोई भी उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं होती। तो इसलिए कल भी यही बात रखी थी कि ज्ञेय अलग है, हेय अलग है, उपादेय अलग है और उपाय अलग है। ये 3-4 चीजें हो गई। सामान्य रूप से जानने योग्य जो पदार्थ हैं वो ज्ञेय के रूप में आते हैं, किंतु उन ज्ञेय पदार्थों को लेकर के कोई कर्म का आश्रव करना चाहें तो उसके लिए वह पदार्थ निमित्त के रूप में उपस्थित होता है, और नहीं करना चाहें तो भी वह पदार्थ आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो आपके अंदर जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं भिन्न भिन्न पदार्थों के निमित्त को लेकर के, उसमें यदि हमारा आकर्षण उसके प्रति हो तो वो आपके पतन के लिए कारण हो सकता है। नहीं है तो आपको हठात वह पतन में कारण नहीं सिद्ध हो सकता। तो इसलिए करना क्या चाहो, आप क्या चाहते हैं? महाराज सामग्री नहीं उपयुक्त, हाँ ठीक है, उपयुक्त सामग्री नहीं है। हम कहाँ कह रहे हैं आज मोक्ष तो मिलना नहीं, क्योंकि उपयुक्त सामग्री नहीं है। हीन सनन के उदय में भी जब वह सप्तम गुणस्थान तक विकास कर सकता है तो इतना विकास तो सबको करना चाहिए ना। आज श्रेणी में प्रवेश करना चाहें तो कितना भी पुरुषार्थ कर लें वह संभव नहीं है, क्योंकि निमित्त का अभाव है। किंतु जो निमित्त उपस्थित है उसके द्वारा जितना कार्य संपादित हो सकता है होता है, उतना कर लेना चाहिए, ये कहा जा रहा है। तो इसलिए अंतरंग निमित्त बलवान होता है। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना है कि बड़े बड़े जो तप हैं वो करने के लिए शरीर काबिल नहीं है, योग्यता नहीं, सक्षम नहीं है, कोई बाधा नहीं। और इसके लिए गुणभद्र स्वामी ने प्रसंग दिया है आत्मानुशासन में, और उसका अनुवाद गुरुदेव ने किया है, उसको प्रासंगिक बना रहा हूँ कि घोर घोरतर विविध तपों को मत कर यदि नहीं कर सकता, क्योंकि दीर्घ सहनन नहीं है, क्लेश सहन नहीं कर सकता। यहाँ तक तो ठीक है
किंतु मन निग्रह कर कषाय रिपु पर विजय प्राप्त यदि नहीं करता, विज्ञ कहे तब यही अज्ञता, मैं समझूं ये कार्यता। ये स्पष्ट कह रहे हैं आचार्य कि बड़े बड़े जो तप हैं, उस तप को करने के लिए जो बहिरंग साधन है वह नहीं होने के कारण नहीं कर पा रहे, ये अलग विषय है। किंतु मन को संयत बनाने के लिए कषाय रूपी शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त यदि नहीं करता है तो धीर सनन की क्या आवश्यकता है उसके लिए? है धीर सनन की आवश्यकता है क्या? दीवाल की ओर मुख करके हाथ में एक माला लेकर के पंच परमेष्टि की आराधना करने के लिए भी कोई दीर्घ सनन की आवश्यकता है क्या? नहीं है, लेकिन किया नहीं जाता है, यही अज्ञता है। कहते मन को निग्रह, मन का निग्रह होना चाहिए। निग्रह का अर्थ क्या होता है? मन को संयत बनाना, रोकना। मन जहां नहीं जाना चाहिए वहां पर जा रहा है, उसको रोको। कैसे रोके महाराज? किस कारण से जा रहा है इसको तो कम से कम समझ लो। महाराज मन बहुत अस्थिर है हमारा, आपका अस्थिर हमेशा बना रहता है, लेकिन अस्थिर हो क्यों रहा है? अपने आप यदि अस्थिर हो जाता है तो वह स्थिर हो नहीं सकता, क्योंकि वह स्वभाव माना जाएगा फिर उस मन का। ऐसा ही नहीं, मन को नियंत्रण में, मन को संयत रखने के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंडर में वह रह सकता है मन। लेकिन फिर भी महाराज बाहर जाना उसका स्वभाव जैसा हो गया, अब क्या करें? तो उसके लिए भी कहते हैं फिर उसको रोको नहीं, फिर जाने दो महाराज। हाँ जाने दो, वो अपने आप जा रहा है ना, आप थोड़ी भेज रहे हैं। आप तो भेज नहीं रहे हैं, वो जा ही रहा है, रोकने के उपरांत भी जा रहा है, उसका स्वभाव जैसा बना है तो जाने दो उसको। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, मन संतुष्ट कब होता है? मुझे बताओ, जल्दी करो। मन संतुष्ट कब होता है? सोचो, विचार करो। मन बाहर जा रहा है, किसी भी वस्तु को देखने का भाव मन में आया तो उसको भेज दो, देख करके आ जा। नहीं देख पाएगा, क्योंकि बिना इंद्रिय के व्यापार के वह मन कभी भी उस वस्तु का अवलोकन नहीं कर पाएगा। हम यदि मान लो हमारा संकल्प है दृष्टि नासा पे धरे, तो फिर मन के पास ऐसे कौन सा ताकत है वह देख ले वस्तु को? हम आंख खोलें तब आनंद तो मन को आता है, इंद्रियों को नहीं आता है। चक्षु आंखें खोलने से आंखों को तृप्ति नहीं मिलती, आंखों के माध्यम से जो विषय ग्रहित हो रहा है उसके माध्यम से मन जो है वह आह्लादित होता है। इसलिए हमेशा मन को असंतुष्ट रखो तो आपकी साधना में फिर कोई बाधा नहीं। जाता है जाने दो उसको, उसको रोकना नहीं। रोकने का प्रयास करने से तनाव आ सकता है, हमें रोकना नहीं। फिर करना क्या? इंद्रियों को भेजना नहीं। वह मन पंगु है, वह बिना इंद्रिय के आलंबन के वह जा ही नहीं सकेगा। बाहर जो है ना मेले में मिठाई की दुकान है, जा कर के बैठ जा, मन को कह दो जाना हो तो जाओ। उसकी गति भी अच्छी है, स्पीड, लेकिन आंखें जब तक नहीं खोलेंगे तब तक उसका रस नहीं आएगा। जब तक हम रसनेन्द्रिय के माध्यम से उस पदार्थ को चखेंगे नहीं तब तक मन को आनंद नहीं आएगा।
तो चखने का आनंद, देखने का आनंद, सूंघने का आनंद, स्पर्श का आनंद और श्रवण का आनंद, ये जो कुछ भी आनंद है वह मन को मिलता है, वह आनंद आता है, लेकिन इंद्रियाश्रित वह आनंद है। इसलिए सबसे बढ़िया तो ये है, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखेंगे तो मन के पास कोई क्षमता ही नहीं कि वह कुछ कर ले। कभी कभी हमने कई बार अनुभव किया है कि किसी ने कहा कि महाराज आप परेशानी का अनुभव नहीं करते हैं क्या? क्यों परेशानी का अनुभव क्यों? तो लोग आते हैं करते हैं, मतलब तो लोग आते हैं, को आने दो उनको, हमें नहीं जाना उनके उस तरफ, हमें उस तरफ नहीं जाना। वो आकर के बैठता है, मान लो बिना उसको उठाए उठ के चला जाएगा, ये कैसी बात? यही तो मंत्र है। उस तरफ हम देखेंगे नहीं, एक बात, उनकी तरफ वार्ता नहीं होगी, देखेंगे नहीं, और बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के यदि हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो वो 5 मिनट बैठ सकता, अधिकतम 10 मिनट बैठ सकता है, उसके बाद सोचेगा, क्योंकि वो भी बिजनेसमैन है, बिजनेस पॉइंट से सोचता है, अरे भैया यहाँ पर तो 10 मिनट खाली हमने व्यतीत किया, कुछ मिला कुछ भी नहीं, दूसरी दुकान चलते हैं, अपने आप चला जाता है, उसको भगाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम यदि अस्थिर हो गए, असंतुलित हो गए, हमारा मन यदि नियंत्रण में नहीं रहा, फिर देखो बहुत परेशानी का अनुभव करेंगे। उसमें परिवर्तन तो आना नहीं अपने जीवन में, जिसके पास है उसके लिए कह रहा हूँ। फिर उत्तम सनन का उदय होने के उपरांत भी राई का दाना क्यों चुभ रहा है? वाय? वो क्यों चुभ रहा है हमें बता दो ना। सुखमाल के लिए, सुखमाल की कथा तो पढ़ो। उत्तम सनन होने के बावजूद भी राई का दाना उसको जो चुभ रहा है, फिर बाद में क्यों नहीं चुभता? 3 दिन तक निरंतर उपसर्ग होता रहा, किसके द्वारा? हाँ, शालिनी के द्वारा, और 3 दिन तक अडिग रहे, उस समय वह चुभ क्यों नहीं रहा? लोलहान हो गया पूरा शरीर है। सहनन वही है, क्योंकि वह बहिरंग है। जब तक अज्ञान है, जब तक मोह कर्म का प्रबल उदय है, और उस मोह के चक्कर में यदि आया है, तो दीर्घ सनन भी किसी काम का नहीं रहेगा। और वैराग्य जिस समय हुआ, ये शरीर पृथक है, आत्म तत्व पृथक है, और इस प्रकार भेद ज्ञान होने के उपरांत वो निरंतर वो काष्ठवत त्यक्त देहा, लकड़ी के समान जिन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया है और भयानक उपसर्ग को सहन कर रहे हैं। उपसर्ग का संवेदन नहीं हो रहा है क्या? संवेदन हो रहा है, इसके बाद भी प्रतिकार का भाव नहीं है, ये ध्यान रखो। है ना, सौनन होता तो हम भी कर लेते हैं, वही नहीं कर पा रहे थे, राई का दाना चुभ रहा था उन्हें, और हम कर लेते। क्या कर लेते? भोजन करते क्या? दीर्घ सनन का उदय होना मिलना अलग विषय है, किंतु यदि शरीर के प्रति ममत्व भाव से ऊपर उठ करके शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, आत्मा का स्वरूप भिन्न है और पौद्गलिक शरीर का स्वरूप भिन्न है, दोनों के गुणधर्म भिन्न हैं, इस प्रकार श्रद्धान का विषय बनाना अलग विषय है। किंतु जिस समय प्रयोग की घड़ी आती है, उस समय भिन्न अनुभव करना एक क्षण के लिए भी नहीं हो पाता, खेद खिन्न हो जाता है। वो समय भेद विज्ञान क्या काम कर रहा है हमें बता दो।
एक मक्खी बैठ जाए बदन पे, उड़ाने का भाव आ रहा है, हैं? और क्या कह रहा है, ये भिन्न है शरीर। तो किसको उड़ा रहे हो? मक्खी का भी शरीर है, उड़ाना किसको चाहते हैं आप? आपका शरीर और उसके लिए कुछ प्रतिकूलता हो जाए तो आपको आप क्यों परेशानी का अनुभव कर रहे हैं? और ये भी कहता है कि यह जड़ की क्रिया। अच्छा, तो जड़ की क्रिया क्यों कर रहे हो तुम? आत्मा की क्रिया तो भिन्न है। मक्खी को उड़ाना यह जड़ की क्रिया, और श्यालिनी जो खा रही है उसका प्रतिकार नहीं किया सुकमाल ने, इसको बोलते हैं आत्मा की क्रिया। जड़ की क्रिया होती तो भाग जाते हैं वो, ये ध्यान रखो, लेकिन भागे नहीं वो, क्योंकि जड़ का स्वरूप क्या है समझ लिया था। और जिस समय भेद ज्ञान हो जाता है, वैराग्य आ जाता है, तो फिर कुछ नहीं। उस भयानक उपसर्ग के होते हुए भी शुक्लेशा तो अपनी जगह शुक्ल ध्यान लगाया होगा। श्रेणी में शुक्ल ध्यान होता है। और मान लो यदि बद्धायुष्क है, जिसने आयु का प्रभव संबंधी आयु का बंद कर लिया है, तो भी वह सर्वार सिद्धि पहुँच जाता है। हम शुक्लेशा तक पहुँच नहीं पा रहे, वह शुक्ल ध्यान में लीन होते हैं। पांडवों को देख लो, सुकौशल को देख लो, गज कुमार को देख लो, सब मुक्त हो गए वो। और अपन क्या हो रहे हैं? अपन भी मुक्त हो रहे हैं इस स्थान से। समय होने को है, अपने अपने घरे, हाँ, बस जाना है। ये सब क्या है? जहां दे अपनी नहीं, कहना बहुत आसान है ना। अनित्य भावना चली गई, आचरण भावना आ गई, बस इतना ही भर होता है, बाकी होता कुछ नहीं है। अनित्य होते हुए भी उसको वह मिटने लग जाए तो उस समय आपको विकल्प क्यों आता है मन में? मिटना उसका स्वभाव है ना। कोई भी पदार्थ पर्याय की विवक्षा में स्थिर नहीं रह सकता, चाहे वह स्वाभाविक पर्याय हो, चाहे वैभाविक पर्याय हो। अर्थ पर्याय की अपेक्षा से प्रतिक्षण वह पर्याय मिटती चली जा रही है। जब अनित्य है, नित्य कुछ भी नहीं, तो अनित्य की शरण क्यों जाता है? उसकी रक्षा की क्यों बात करता है? अशरण कह रहा है, लेकिन उसी का शरण लेता है। ये लोक भय, परलोक, अत्राण भय, ये सब क्या है? त्रायमाम, ये सब क्या है? ये मेरी रक्षा करो। तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? पर्याय की रक्षा तो होगी नहीं, क्योंकि पर्याय नश्वर है। तो त्रायमाम क्यों कहता है? दूसरे के शरण में क्यों जाना चाहता है? चत्तारी शरणम पवर्जामी, इसको क्यों भूल रहा है? त्रायमाम कहता है, चार के शरण चले जाओ ना। नहीं महाराज, वो क्या शरण देंगे हमें? बस हमारे अड़ोसी पड़ोसी वही हमारे लिए शरण है। ये एक भाव उसके अंदर बना रहता है। ये सब श्रद्धान होने के बावजूद भी जब तक प्रैक्टिकल प्रयोग में नहीं आता, तब तक ये सब ऐसा ही चला जाता है। ज्ञान होते हुए भी मात्र वह ज्ञान ही है, उसका प्रयोग नहीं है। क्षोभम अलग वस्तु,
और प्रयोग अलग वस्तु, ये बार बार गुरुदेव का कहना है। इसलिए साधक के लिए जो साधना करना चाहता है उसके लिए अंतरंग साधना को ही प्रमुखता देनी चाहिए। इसलिए क्योंकि दीर्घ सनन नहीं होने के कारण बड़े बड़े हम तप आदि नहीं कर सकते, भयानक उपसर्ग आदि सहन नहीं कर सकते, बड़े बड़े परिसर नहीं सहन कर सकते, कोई बाधा नहीं। चार दीवार के बीच में रहो और सहन नहीं होने के कारण अनुकूल वातावरण में रह करके सोना नहीं, अनुकूल वातावरण में रह करके अपने को आनंद सिद्ध करना है। पंच परमेष्टि का आधार लो, ये उपाय है। ये तो पंचेंद्र के विषय हैं, शुद्ध परमात्म तत्व उपादेय हैं, और शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए पंच परमेष्टि हमारे लिए उपायभूत हैं। इस प्रकार श्रद्धान करते हुए उनका आलंबन हमेशा लेते रहेंगे तो निश्चित रूप से संसार का अंत हो सकता है। चाहें तो सब कुछ चाहते हैं, लेकिन विधिवत करने के लिए जो कहा है उसको नहीं करते, रुचिवत करते हैं। ये हमेशा हम कहना चाहते हैं, विधिवत करो, अपने शक्ति के अनुरूप यथायोग्य करो, कोई बाधा नहीं, किंतु रुचिवत न करें। अपने अनुरूप, अपने रुचि के अनुरूप वह करता है, इसलिए वह कार्य नहीं हो पाता। रुचि के अनुरूप जो करता है तो उसमें क्या उचित है क्या अनुचित है इसका भान नहीं हो पाता उसे। इसलिए जो गुरु कहते हैं, जो प्रभु कहते हैं, उनके अनुरूप ही हमें चलना चाहिए, क्योंकि उनके वचन तो उपकरण के रूप में स्वीकारा है। इसलिए किसी अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति की बात को सुनो नहीं है, सुननी सबकी, करनी मन की है। इसी प्रकार मराठी में भी है कहावत, ऐकावे जनाचे करावे मनाचे। लोगों की बात सुने और अपने मन के अनुरूप करें। लेकिन इससे और आगे बढ़ कर के कुछ कहना चाहता हूँ, दो पंक्ति इससे अतिरिक्त हैं। इसमें क्या कहा, ऐकावे जनाचे करावे मनाचे। हम इसको परिवर्तित करते हैं, ऐकावे मनाचे करावे जनाचे। जिनेंद्र भगवान के अनुरूप करें, अपने मन के अनुरूप करना छोड़ दे। अपने मन के अनुरूप करता है, इसलिए वह भगवान की वाणी रुचती नहीं है। धर्म नहीं रुचता है, बाकी सब रुचता है। यही होता है। धर्म से प्रभावित होना बहुत कठिन है, बहुत होनहार होना चाहिए उसके लिए। अधर्म से तो अनंत काल से प्रभावित है वो। हाँ, अधर्म छूटता नहीं और अधर्म से उबता नहीं वो। अधर्म के माध्यम से वह बोरियत का अनुभव नहीं करता, किंतु धर्म की बातें यदि मान लो 2 मिनट ज़्यादा सुना दें तो घड़ी की ओर दृष्टि जाती है। धर्म की बात इसलिए तो इसलिए आचार्यों का इतना ही कहना है, समय ज़्यादा ना हो, कि बहिरंग कारण का सदुपयोग यदि करेंगे तो बार बार आपके लिए उस प्रकार के साधन सामग्री उपलब्ध हो सकती है और उसके माध्यम से सहयोग मिल सकता है। आप सहयोग की प्रतीक्षा करते हैं, प्रतीक्षा मत करो। जिस समय वो उपकरण मिलते हैं उस समय उसका उपयोग कर लो। नहीं मिलते हैं तो उस समय प्रतीक्षा करता है, और मिलते हैं उस समय इसका सदुपयोग नहीं करता। तो इस प्रकार नहीं करें तो बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है। भीतर अंतरंग जो साधना है, पुरुषार्थ है, वह महत्वपूर्ण है मोक्ष मार्ग में। हाँ,
छोटे छोटे भी बहिरंग निमित्त मिल सकते हैं और कल्याण हो सकता है। हाँ, आज तो कोई रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, गणधर परमेष्टि हैं, केवली भगवान अथवा तीर्थंकर, इनका समागम तो आज है ही नहीं, जिनके माध्यम से वैराग्य हो जाए। कोई आवश्यकता नहीं, वैराग्य के लिए एक बाल सफ़ेद देखने में आ जाए तो वैराग्य हो सकता है, हैं? हो सकता है क्या नहीं? क्यों नहीं हो सकता है? तो इसमें कोई देशना मिल गई आपको? देशना क्यों नहीं मिली? क्योंकि वस्तु तत्व का स्वरूप देखने में आ रहा है, पर्याय मिटने वाली है। हाँ, ये भान हो जाता है। हाँ, दांत हिलने लगे तो समझ लेना, तो अब हिलने लगे, मेरा पूरे निकल भी जाए तो एक सेट लगा देंगे हम। हाँ ठीक है, लगाना हो तो लगा दो, और क्या है? दिखाई नहीं पड़ रहा तो चश्मा लगा दो, दांत गिरने लगे तो दांत फिट कर लो, सुनने में नहीं आ रहा है तो मशीन फिट कर लो। हाँ, ये सब है ही। कमर टेढ़ी हो गई है, हाथ में लठिया ले लो, ये सब साधन तो है, किंतु जो ओरिजिनल जो साधन आपके पास थे उसका जब तक उपयोग नहीं करेंगे तब तक वो सारे सारे साधन आपके पास होते हुए भी आप फेल होते चले जाएंगे। आपके पास है वो। हाँ, जल में मीन प्यासा, ये इसी को बोलते हैं। आपके पास वह ज्ञान विद्यमान है, किंतु इसके उपरांत भी वह ज्ञान उपयोग में नहीं आ रहा है। और कहा है कि जीव का लक्षण उपयोग है, लेकिन उस उपयोग का ही उपयोग नहीं हो रहा है। और बार बार कहते हैं, महाराज निवेदन करते हैं, 8:30 बजने को, 8:15 बजने को है, आप चलिए। तो चलिए, तो आ गए, समय निकल गया। कितना? लगभग 50 मिनट निकल गया है। ये शुभोपयोग हुआ, धर्म ध्यान हुआ, सामूहिक धर्म ध्यान इसी को बोलते हैं। इस प्रकार आप लोग कहीं भी रहें, नागपुर नहीं भी छोड़ो तो कोई बाधा नहीं, किंतु सामूहिक जो है ना धर्म ध्यान करते रहो। इतने विशाल जिनालय का निर्माण कर रहे हैं, पार्श्वनाथ भगवान मूल नायक हैं, और उनकी आराधना करते रहो। कई बार कहते महाराज कि कल परसों की बात है, तुलसी नगर वाले आए थे, महाराज वहाँ पर सूना सूना लग रहा है। सूना सूना क्यों लग रहा? भगवान नहीं है क्या? महाराज भगवान तो है, लेकिन सूना लग रहा है। अरे सोना है वो, अब वो सूना क्यों लग रहा है तुम्हें? भगवान को प्रतिष्ठित किया और उनकी आराधना करने में भी आपको मन नहीं लगता है, तो आपका मन लगता किस में है? जहाँ लगना चाहिए वहाँ पर नहीं लगता, जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ पर लग जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम भी बहिरंग निमित्त हैं। इसलिए अंतरंग निमित्त को जागृत कर लो, अपने उपादान को, और उसके माध्यम से जो कुछ भी कर्म के योग में बहिरंग निमित्त मिले हैं उसका सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए प्रयत्न करते रहें। अहिंसा परमो धर्म की जय। जिनवानी चैनल से